हम अक्सर देख रहे हैं इस देश में कि कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे वो सड़क पे उतर रहे हैं। अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कॉकरोच, क्या वो तो घर में निकलते हैं, हिट मार के खत्म कर लेते हैं। और क्या किस कॉकरोच की बात कर रहे हो आप? ये कटाक्ष ठीक है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी अभी सोनम वांगचुक के उसमें भी पहुंच रहे हैं, भूख हड़ताल में भी उनको भी समर्थन दे रहे हैं, वो उतर रहे हैं और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक तरह का आतंकवाद है, आतंकवाद का नया चेहरा है। तो जैसे कॉकरोच घर में निकले तो हिट मारना चाहिए, ऐसे ही अगर आपके मोबाइल पर भी निकले तो हिट मारना चाहिए। अब उसका हिट अलग तरीके का होता होगा तो लोग जानते होंगे कैसे हिट मारते हैं उसमें, क्योंकि किसी भी रील्स पर व्यूज बढ़ाना बड़ा सामान्य तरीका, ये सब मेरा काम नहीं, टेक वाले लोग दिन भर बताते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। व्यूज बढ़ाना, फॉलोवर बढ़ाना, ये सब टेक के बड़े छोटे फंडामेंटल हैं। ये नेता लोग समझते नहीं, हमारे देश का युवा बड़ा समझदार हो गया है, छोटे छोटे बच्चे बड़ा जानकार हैं, उनको वो हिट मारना आता है। यहाँ कोई कॉकरोच वॉकरोच नहीं निकल पाएगा सर। हमारे यहाँ पहले लड़कियां थोड़ा डरती थी कॉकरोच वॉकरोच से, अब तो कोई नहीं डरता सर। तो इस प्रकार की चीज भारतवर्ष में तो नहीं हो सकती। भारतवर्ष बड़े ज्ञानियों का प्रदेश है। ये देश जो है ना, ये बहुत 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 जानकार, ये रामकृष्ण का देश है। यहाँ ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बच्चों ने कीर्तिमान रचा है। यहाँ कॉकरोच, छिपकली और चूहा, वो बिच्छू, इससे काम नहीं चलता सर। ये सब बच्चे खेलते हैं इससे, ये सब काम नहीं। राजनीति खेल नहीं है ना, राजनीति राजाओं की एक व्यवस्था है। इस देश के युवा को आना जरूर चाहिए राजनीति में, लेकिन कॉकरोच बनकर नहीं, छिपकली बनकर नहीं सर। कॉकरोच सब सारी अलमारियां और सब अच्छी चीजें खा जाता है, हमें मालूम है। हम आज जिस जिस बहाव में बह रहे हैं, कल वो सब खा जाएंगे भाई। पहले भी अन्ना हजारे वाले में सब सब गए और बाद में देखा खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ये सब सर देश देश देख चुका है, ये भारतवर्ष में ये सब नहीं चलेगा। तो आप अरविंद केजरीवाल को भी कॉकरोच ही बता रहे हैं सर? ज्यादा खांसी हो जाए तो आदमी वैसे ही लगता है, दो मूंछ वाला वो वैसा टाइप का ही देखता है, कॉकरोच जैसा। मतलब अरविंद केजरीवाल जी तो खैर अच्छे बड़े नेता है, मतलब अच्छे, दिल्ली में सरकार भी थी उनकी। हाँ गुरुजी, हम इस पॉडकास्ट के आखिर में, अंत में एक रैपिड फायर करते हैं, लेकिन आप आए हैं इसलिए थोड़ा सा लालची होते हुए इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक तो है कि जैसे हम बहुत सारी मान्यताएं हमारे जीवन में है, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। आपको ये बताना है कि, क्योंकि आप ही सही व्यक्ति है उसका जवाब देने के लिए, कि वो अंधविश्वास है, मिथक है, या उसके पीछे लॉजिक है, वो करना चाहिए। बिल्ली का रास्ता काटना लॉजिकल है। लॉजिकल? एक लाइन में बता या दो लाइन में बता पाएंगे? देखिए, सांकेतिक अरेंजमेंट्स है। मैंने आपके सामने एक आंख बंद कर ली तो आपको कुछ तो समझ आया होगा। हर संकेत का अपना एक मतलब है। एक ही शब्द में अगर जवाब देने को कहो तो आप, बुखार आना बीमारी है, हाँ या ना? बीमारी से लड़ने की कोशिश है। बुखार आना बीमारी है, हाँ या ना? ना। फिर क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जितना हमको पता है, शरीर लड़ता है कहीं बाहर से आए हुए एलियन, वायरस या बैक्टीरिया। बुखार आना एक लक्षण है, शरीर गर्म होना एक लक्षण है। बीमारी तो मलेरिया हो सकती है, डेंगू हो सकता है, कोरोना का बुखार हो सकता है, सबसे हायर लेवल वाला मेनिंजाइटिस बुखार हो सकता है। बुखार के तो 7,000-7,500 प्रकार हैं, पता नहीं कौन सा वाला हो। सब सिम्टम्स जितने भी हैं, इंडिकेशंस जितने भी हैं, बादल काला हो तो क्या होगा, बादल लाल हो तो क्या होगा, एक घाघ हुए उनको पढ़िएगा। घाघ ने पूरी कविताएं केवल संकेत पर लिखा है, और कोई आप संकेत काट नहीं सकते, एक भी संकेत काट नहीं पाएंगे। वो मंगलवार को अगर किसी स्थिति में ये देखा तो ऐसा ही होगा, अगर घाघ ने लिखा होगा तो वैसा ही होगा। घाघ की कविताएं पढ़िए आप, सिर्फ संकेत पर लिखा है, बाकी कुछ लिखा ही नहीं। पूरा जीवन संकेत पर निकाल दिया घाघ ने।